अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने लेसन देखना है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। ये दो किस्म के आपके वर्ब्स के वॉइसेस होते हैं। एक को कहते हैं एक्टिव वॉइस, दूसरे को कहते हैं पैसिव वॉइस। इससे पहले कि हम सेंटेंसेस की तरफ जाएं, ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है। एक्टिव का मतलब तो वैसे भी कॉमनली यूज वर्ड है, काफ़ी यूज़ होता है हर रोज़ में, कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए हमें। एक्टिव का मतलब सेंटेंसेस में भी यही लिया जाता है कि जहाँ पे मेन वर्ब जो है या मेन चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम जो है वो कर रही हो, उसको एक्टिव वॉइस जो है वो सेंटेंस की कहा जाता है। और जब वही एक्शन जो है वो थोड़ा सबमिसिव हो जाता है, यानी वो नीचे की तरफ चला जाता है, वो इतना एक्टिव नहीं रहता, ऑपोजिट है ना एक्टिव का, पैसिव हो जाता है। पैसिव का मतलब है कि आप थोड़े ढीले हो जाते हैं, थोड़ा आपको जो है वो प्रॉम्प्ट करने की ज़रूरत होती है, नज करने की, थोड़ा आपको कहते नहीं कि थोड़े कोनी मारेंगे तो एक्टिव जो है वो हो जाएंगे, क्योंकि हम पैसिव हुए में, तो वो पैसिव सेंटेंसेस आपके जो है वो आ जाते हैं। तो ये एक्टिव और पैसिव के वर्ड्स का आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके बाद हम आगे जो है वो सेंटेंसेस जो है वो उनकी तरफ चलेंगे। और मेन जो कंसंट्रेशन है वो हमारी किस पे होगी, हमारी होगी कंटिन्यूस टेंसेस पे। लेकिन इसमें एक्टिव और पैसिव कंटिन्यूस टेंस जो है वो हम देखेंगे कि कैसे बनते हैं। अब सेंटेंस जो है वो उस वक्त एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है जब सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि सब्जेक्ट जो है वो आपका एक्टिव होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल द कैट वॉज चेजिंग द माउस, इसमें कैट जो है वो बिल्ली जो है वो चूहे के पीछे भाग रही है, तो कैट जो है वो एक्टिव है। तो ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो है वो हो गया। फिर पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या होता है, जब जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस का उसके ऊपर काम जो है वो हुआ हुआ है, यानी माउस के ऊपर अगर काम हुआ हुआ है, चेजिंग द माउस, लेकिन माउस के ऊपर नहीं, हम ये बताएंगे द माउस वॉज बीइंग चेज्ड बाय द कैट, यानी माउस जो है वो मेन सब्जेक्ट है आपका, लेकिन उसको पैसिवली जो है वो यूज हुआ हुआ है, उसके ऊपर जो है वो काम हुआ, उसने काम किया नहीं है, उसके ऊपर काम जो है वो किया गया, उसके ऊपर एक्शन जो है वो लिया गया है। तो वो आपका पैसिव वॉइस में जो है वो बन जाएगा। तो एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन हम फिर से देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस, मैंने आपको पहले भी बताया कि यूजुअली हम जो जुमले इस्तेमाल करते हैं वो एक्टिव वॉइस के होते हैं। वन ऑफ द टू वॉइसेस, उसमें वर्ब्स की वॉइसेस मैंने जैसे पहले बताया होती हैं, और वर्ब जो है ऑफ अ सेंटेंस वो एक्टिव वॉइस में होता है, उसमें सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म करता है मेन एक्शन को। जैसे कैट जो है उसने एक्शन को जब परफॉर्म किया है, तो वो एक्टिवली परफॉर्म जो करने को कहते हैं वो आपका एक्टिव वॉइस जो है वो चलता है। अब एक्टिव वॉइस हम फिर देखते हैं और पैसिव वॉइस की एग्जांपल्स देख लेते हैं कि वो कैसी होती हैं। जो एक्टिव वॉइस है, मैंने पहले जैसे आपको बताया कि उसमें आपका जोर किस पे होता है, करने वाले पे, कौन कर रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है उस पे एक्शन जो है वो परफॉर्म करने वाला है, तो वो आपका एक्टिव है। पैसिव है, एम्फसिस है, यानी किस बात पे जोर है, जो रिसीवर है, जो काम करने वाला है उसके ऊपर जोर जो है वो दिया गया है। तो हम एक ही सेंटेंस को देख लेते हैं, द डॉग इज चेजिंग द कैट। चेजिंग मैंने मेन आपका वर्ब जो है वो थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। तो इसमें सब्जेक्ट आपका कौन है, डॉग है। चेज किसको कर रहा है, कैट को, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है। तो इसका आसान हल ये है कि इसमें जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका जो है वो पहले आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मेन चीज बन जाएगी आपकी, और जो आपका डॉग है वो सब्जेक्ट है, उसके ऊपर जो है वो परफॉर्म चूंकि किया गया है वो बाद में आ जाएगा। सो द कैट इज बीइंग चेज्ड बाय द डॉग। अब ये वर्ब फ्रेज जो है इस चेजिंग को जब हम बीइंग चेज्ड में चेंज कर देंगे, यानी एक और जो है आपका वर्ब उसमें ऐड हो जाए, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको एडिशनल वर्ब कहते हैं, वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि बीइंग का लफ्ज जो है वो इसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो है वो आपके इसमें शामिल हो जाएगा।
अब एक्टिव वॉइस ये जब जब जनरल सेंटेंसेस होते हैं, यानी हम छोटे सेंटेंस की तरफ अगर हम देखें, एग्जांपल यहाँ पे जैसे दी हुई है कि पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले है, ऑब्जेक्ट बाद में है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाता है और सब्जेक्ट जो है वो बाद में है, यानी जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हुआ है वो आपका जो है वो बाद में आएगा। यानी कि अगर मैं आपको अगली एग्जांपल में बताऊंगी कि 1 to 3 से अगर हम याद रखें तो 3 to 1 आ जाता है, इस एक्शन के तौर पे जो है वो आ जाएगा। यानी अगर हम इसको 1 बोले, 2 बोले, 3 बोले तो 3 to 1 फिर जो है वो आ जाएगा। लेकिन बीइंग का लफ्ज या उसमें अगर कंटिन्यूअस टेंस है और पास्ट टेंस आ जाएगा अगर आपका सिंपल ये इंडेफिनिट टेंस है। तो अमित प्लेज फुटबॉल आपका सिंपल सेंटेंस है, फुटबॉल इज प्लेड, प्लेड ईडी जरूर आपका पास्ट टेंस जो है वो आ जाएगा। और डायरेक्ट प्रोनाउंस जो है वो इनडायरेक्ट प्रोनाउन में जो है वो यूज होंगे। इफ ही, क्योंकि अगर यहाँ होता ही प्लेज फुटबॉल तो फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, तो वो कैसे डायरेक्ट प्रोनाउन इनडायरेक्ट प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा यहाँ पे जब वो पैसिव फॉर्म में जाएगा। तो ही क्या बनेगा हिम, शी क्या बनेगा हर, इट विल बी शी और ही कह लें, आई देन हो जाएगा दे इज इट, एंड वी विल चेंज इनटू अस। ये अब लफ्ज आपने याद रखने हैं कि प्रोनाउंस को जो है वो डायरेक्ट प्रोनाउंस जो है वो इनडायरेक्ट प्रोनाउंस में जो है वो कैसे जो है वो तब्दील हो जाएंगे। और ये आपको जाहिर है ये तो हमें ज़हन में होना चाहिए कि जब हमने एक्टिव से पैसिव में बदलना है सेंटेंस को तो उसको किस तरीके से जो है वो बदलना है और कौन सा फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल करना है। अब हम देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट जो है वो हमने करना है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेन चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हम करेंगे। मैंने पहले जैसे बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को इधर से उधर हो जाएंगे। सब्जेक्ट पहले नंबर 1 पे है वो नंबर 3 पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट नंबर 3 पे है वो नंबर 1 पे आ जाएगा। और ये कंटिन्यूअस टेंस के हैं, ये याद रखें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अभी हम देख रहे हैं, उसमें क्या है am being, is being, are being, will be used as helping verbs। मैंने पहले जैसे जिक्र किया कि मेन एडिशनल जब वर्ब का इस्तेमाल होगा तो उसमें ये वाले वर्ब्स जो है वो साथ में ऐड आपके हो जाएंगे पैसिव वॉइस में। सिर्फ verbs third form past participle will be used, use of by as well, by the cat, by the mouse, by the dog, जो भी उस तरह से हम उसको जब इस्तेमाल करेंगे। चेंजेस प्रोनाउंस की जैसे मैंने आपको पहले बताई, he will become him and she will become her, उसको डायरेक्ट प्रोनाउंस will turn into indirect pronouns। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर हम यूज कर रहे हैं तो पैसिव वॉइस में इज बीइंग, आर बीइंग, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आपकी आ जाएगी। इज बीइंग लगेगा या आर बीइंग लगेगा, डिपेंड करता है कि हम सेंटेंस को इस्तेमाल जो है वो कैसे कर रहे हैं। अब हम फिर से एक दफ़ा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया एक्टिव में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, फिर आ गया वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और इज बीइंग का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्टिव में है शी इज ईटिंग एंड एप्पल, वो एक सेब खा रही है, सेब उससे खाया जा रहा है। An apple is being eaten by her, तो apple आपका सब्जेक्ट जो था वो she था, वो her बन गया यहाँ पे। is eating is being eaten में चेंज हो गया, by इसमें ऐड होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है एप्पल था वो आपका शुरू में आ गया। एंड तो लगेगा ना साथ, आर्टिकल तो आपने लगाना ही है। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला है जिसको आपने याद रखना है। मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगी और आपको बता दूंगी कि फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल होना है। लेकिन मेन आपने क्या चीज याद रखनी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में 1 to 3 जैसे मैंने बताया 3 to 1 इसमें लगा ले, और इस बीइंग आपने लगाना है, और बाय का इस्तेमाल जो है वो होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इसमें इस्तेमाल होगी।
उसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पे फिर 1 2 3 3 2 1 शी इज ईटिंग एन एप्पल, द एप्पल इज बीइंग ईटन बाय हर। तो आई मी में बन जाएगा, वी अस में चला जाएगा, यू में रहेगा, दे देम में, ही हिम में, शी हर में चेंज हो जाएगा। तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में जो है वो फिर टर्न हो जाएगा, या उसको कह लें कि वो जो है वो शुरू की बजाय एंड पे जो है वो, जैसे शी जो है वो एंड पे चला गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक दो तीन एग्जाम्पल्स हैं, बल्कि एक ही एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें आपका जैसे मैंने बताया अभी तो हम प्रेजेंट की देख रहे हैं, और पॉजिटिव सेंटेंसेस, फिर नेगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है, एम बीइंग पैसिव वॉइस में, इज बीइंग, आर बीइंग। I am writing a letter, active voice है। A letter is being written by me. A letter is being written by me. Letter पहले आ गया, is being मैंने पहले बताया लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Written थर्ड फॉर्म, by का लफ्ज आ गया, me तो आई की जगह मी आ जाएगा। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर इज नॉट बीइंग। अच्छा, नॉट जो है अब ये बीइंग और इसके दरमियान आएगा, इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। और फिर एम आई राइटिंग अ लेटर, और उसी तरह आपका जो है वो इसमें आसान ये होता है कि अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, इज अब आपका जो है वो पहले आ जाता है, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी। तो इस तरीके से आपका जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्वेश्चन का सेंटेंस जो है वो इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स जो है वो दिखाऊंगी एक्टिव और पैसिव वॉइस की। इसमें अगेन हमारे जो है वो कंटिन्यूअस टेंस ही चल रहा है, पॉजिटिव कंटिन्यूअस टेंस है। अमित इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अमित। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम। शी इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हर। They are playing football, football is being played by them. We are playing football. Football is being played by us. I am playing football. Football is being played by me. I am playing football and cricket. Football and cricket is being played by me. I am playing, इसमें तो कोई इसको पैसिव में चेंज करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि कोई इस पे ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं हमारा इसमें जिक्र किया गया। अब ये मैंने इसमें स्टार्स जो लगाए हैं, इसका क्या मतलब है? दे आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय दम या अस। एक ओनली, देर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट। और आपने, मैंने पहले जैसे आपको बताया कि इज बीइंग, आर बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आपने इसमें मस्ट जो है वो लगानी है। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के जगह आ जाएगा शुरू में, इज बीइंग फिर लगाना है, थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, प्लेइंग को किस में, थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, और एमिट जो है वो आपका जो है वो आ गया है, ये तो नाम है। लेकिन अगर ही जैसे इस्तेमाल हुआ तो वो किस में चेंज होगा, हिम में। अब दो स्टार्स का मतलब है कि यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वी यूज आर, और ये वाला ARE टू, टू आपके आ गए, यानी फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेले जा रहे हैं। बाकी जगह इसका इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे आर का इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि यहाँ पे फुटबॉल और क्रिकेट दोनों का जिक्र जो है वो किया गया है। अब ये ज़रा समझ लें इसको, थोड़ा सा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पर्टिकुलरली जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, और थोड़ा ट्रिकी हो जाता है जब हम कंटिन्यूअस टेंसेस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप सिंपल फॉर्मूला रखते हैं, सिंपल फॉर्मूला क्या है कि आपने जब उसको, इसी सेंटेंस को देख लेते हैं, जब आपने एक सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया तो पहले क्या हुआ कि ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। 1 को आपने 3 पे ले जाना है, 3 को 1 पे ले आना है, यानी फुटबॉल पहले आ जाएगा। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, इज बीइंग का लफ्ज इस्तेमाल करना है, और प्लेइंग को आपने
प्लेड में जो है वो चेंज कर लेना है थर्ड फॉर्म में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।